मेरे चैनल पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या साम्यवादी? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगली जो क्वेश्चन है वो है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? तो कृषि, वानिकी, मत्स्य या खनन आपको प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा अद्वितीय क्षेत्र का भाग है? लोहा इस्पात उद्योग, विनिर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी? तो क्वेश्चन है कि निम्न में से द्वितीय क्षेत्र का भाग कौन है? तो इसमें ये सभी होगा, लोहा, इस्पात और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 5, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? कृषि, खनन, लौह इस्पात या सेवा? तो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में जो है आपको सेवा को शामिल किया गया है। यानी कि अर्थव्यवस्था के 3 स्तर है। प्रथम जो है आपको कृषि है, दूसरा जो है आपको लौह इस्पात व खनन है और तीसरा जो है वो आपको सेवा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1949, 1950, 1951 या 1952? क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, वाणिज्य मंत्री? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार, अरविंद पनगड़िया, दीपक मोहंती या विवेक देवराय? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो आपको अरविंद पनगड़िया थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1951, 1952, 1955, 1960? इसका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, गांधी मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल या नेहरू मॉडल? तो इसका आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आधारित थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पंचवर्षीय योजना में अवकाश की अवधि कब आई थी? यानी कि पंचवर्षीय योजना में प्रथम अवकाश की अवधि कब आई थी? 1966 से 69 तक, 80 से 83, 92 से 97 या 89 से 88? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 1966 से लेके 1969 ईस्वी तक। अगला जो क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना दिन कब था? तो वो था 2012 से लेके 2017 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है सामुदायिक विकास का आशय क्या है?
क्या है सामुदायिक विकास का अर्थ क्या है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सामुदायिक विकास या प्रगति। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास का योजना का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना, राष्ट्र के भावी नागरिकों के रूप में युवकों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करना, उपरोक्त सभी। तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य जो है ये सभी है, इसका मतलब इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, मद्रास या हैदराबाद। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011, 10 से 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15। तो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष जो है वो आपको 2011 से 2012 है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया था? योजना आयोग द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1977 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है भारत में गरीबी आंकलन किस आधार पर किया जाता है? बुनियादी संरचना, कैलोरी, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो भारत में गरीबी का आंकलन जो है आपको कैलोरी के आधार पर किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी का आंकड़ा कितना परसेंट है? 22.5%, 25.2% यह दशमलव है, 37.2% और या 38.4%। तो सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश की जो गरीबी है वो आपको 37.2% है। अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी पाई जाती है, किस प्रकार की भारत में बेरोजगारी जो है देखने को मिल रही है? संरचनात्मक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या उपरोक्त सभी। तो भारत में आपको सभी प्रकार के बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1947, 1948, 1949 या 1950। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी को किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक नीति का निर्धारण कब की गई थी? भारत में औद्योगिक नीति निर्धारण की घोषणा कब की गई थी? वर्ष 1985, 1988, 1991, 1995। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? ओएनजीसी, गेल, बीपीसीएल, एमटीएनएल। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा एमटीएनएल एक महारत्न कंपनी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला उड़ीसा इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? राउरकेला उड़ीसा इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? रूस, जर्मनी, ब्रिटेन या फ्रांस। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1934, 1935, 1949 एवं 1950 ईस्वी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इलाहाबाद बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की जो सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो ये आपको भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारतीय स्टेट बैंक क्या है? औद्योगिक क्षेत्रक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक, निजी बैंक या सहकारी बैंक।
तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको, यह एक सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन है 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया। भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में या यूनियन बैंक में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक में महिला बैंक का विलय कर दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया। भारत का पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया मुंबई, कोच्चि, बेंगलोर या हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। जो नाबार्ड बैंक था उसका जो स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1985, 1988, 1990, 1995। तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1988 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या हैदराबाद। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हैदराबाद में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निक्की किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। इटली, जापान, कोरिया या ताइवान। तो निक्की किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जापान। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है। निक्की, डो जोन्स, सेंसेक्स या सेट। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सेंसेक्स जो है मुंबई का शेयर बाजार का सूचकांक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। आयकर, उपहार कर, पूंजी कर, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो करें हैं वो आपको केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है। आयकर, उपहार कर, पूंजी कर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है। सीमा कर, लाभांश, ब्याज और या संपदा कर। तो निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको संपदा कर प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है। एक मिनट, कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष नहीं है वो आपको सीमा शुल्क प्रत्यक्ष नहीं है। चलिए ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 40, निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर है। तो राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर भू राजस्व, रोजगार पर कर, व्यवसाय कर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी राज्य सरकार के प्रत्यक्ष जो कर है वो है भू राजस्व, व्यवसाय, रोजगार पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 कहते हैं कि भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ। भारत में जीएसटी कब से प्रभाव हुआ। 1 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017, 25 जून 2017 या 25 जुलाई 2017। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से उत्पाद जीएसटी के कर स्लैब से बाहर है। यानी कि कौन से ऐसे उत्पाद है जो जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोलियम, अल्कोहल, तंबाकू या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दरें जीएसटी के स्लैब दर में शामिल नहीं है। यानी कि ऐसी कौन सी दर है जो जिससे जीएसटी कलेक्शन नहीं किया जाता है।
5, 8, 10 या 15%। तो इसका आंसर हो जाएगा 5%। क्या है, जीएसटी दर में ये शामिल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन है शामिल, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी दरें जीएसटी कर स्लैब में शामिल है? तो ये 5% शामिल है, बाद बाकी जो है शामिल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बजट कब प्रस्तुत हुआ था? जो भारत का बजट था वो पहली बार कब प्रस्तुत हुआ था? वर्ष 1885, 1860, 1905 या 1920 ईस्वी? तो पहला बजट भारत का जो है 1860 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में रेल बजट को आम बजट में कब शामिल कर दिया गया? वर्ष 2016, 17, 15 या 18 ईस्वी में? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 2017 ईस्वी में भारत में रेल बजट को आम बजट से में क्या किया, शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध, केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध नीति आयोग, वित्त आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग या चुनाव आयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वित्त आयोग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कौन है, या 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वाई.बी. रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक रुंगता से संबंधित समिति कौन सी थी? रेखी समिति, गोस्वामी समिति, भूरेलाल समिति या गायपोडिया समिति? तो जो औद्योगिक रुंगता से संबंधित जो समिति थी वो थी आपको गोस्वामी समिति थी। अगला जो क्वेश्चन है कि किरीट पारेख समिति, अभी हाल ही में किरीट पारेख समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? फ्यूचर ट्रेडिंग से, पेट्रोलियम पदार्थ से, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित के लिए किरीट पारेख समिति ने किस क्षेत्र में अपने सिफारिश प्रस्तुत की थी? तो वो था पेट्रोलियम पदार्थ। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग से, बीमा से, गरीबी से या बेरोजगारी से? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है कि राजा चेलैया समिति किस क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिश की गई थी? राजा चेलैया समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर सुधार के लिए। अगला जो क्वेश्चन है स्टैंड ऑफ इंडिया, क्या है? स्टैंड ऑफ इंडिया के तहत किन्हें उद्यमशील बनाने का प्रयास किया गया? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीमा उपलब्ध कराना, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, रोजगार देना या ऋण देना? तो जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध जो है मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना था। अगला जो क्वेश्चन है वह है सोलर चरखा योजना, कौन है? सोलर चरखा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य से या तकनीक से? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा रोजगार से। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते समय कमेंट करते हुए जाइए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन